कलयुग है कलयुग। हम भी तो किसी को मारते हैं। यहाँ यहाँ हे माता रानी माटी से किसी को जान किसी ने मार हवा देखिए ना भाई हम नहीं मारना देखो इसमें पानी की आवाज ना बंदे तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मैंने क्या बोला है सर, पर डे हम लोग क्या करने वाले हैं, एकदम अथी वाला पर डे हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं थ्योरी पेपर के साथ साथ। यदि आप लोग करने को तैयार हो, जुड़ जाओ, बिल्कुल भी लेट नहीं करोगे, जल्दी जल्दी से। ओके, कल एक दो टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया है सर। एक रंगनाथन जी वाला हो गया और एक कौन हो गया, एक रंगनाथन जी वाला पूरा क्लियर हो गया और दूसरा जो हुआ है सर, ये मेलविल डीवी का आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब आगे जो करने वाले हैं हम लोग, आगे करने वाले हैं सर लाइब्रेरी एंड सोसाइटी को क्लियर करने वाले हैं आज। ठीक है, लाइब्रेरी सोसाइटी यदि और टाइम बढ़ा तो हम लोग आगे तक भी करेंगे, लेकिन आज नमस्ते सर जी, राधे राधे राधे, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे मेरे भाई, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर जाओगे। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो फटाफट से आने के साथ एक बार जल्दी जल्दी से क्या कर देना सर, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरे भाई। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे चलना है। हाँ, थोड़ी सी ये वाला क्लास बोरिंग होगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव आई वाला चलने वाला है। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्टिव वाला क्लासेस चलने वाली है, तो दिक्कत होगी, क्योंकि बुक का तो सिर्फ सुनना होगा, आपको आंसर देना नहीं होगा। इसलिए धैर्य बनाए रखेंगे और शांति से जुटे रहेंगे। ओके, ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताना कैसे हो, जल्दी से। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग ब्यूटी पांडे जी भी हाजिर हैं। चलिए, नम्रता सिंह जी भी हाजिर हैं, अविनाश गुप्ता जी भी हाजिर है, राकेश जी भी हाजिर है। चलो भाई, राकेश कुमार जी, लक्ष्मण जी भी हाजिर हैं। ओके भाई, चलो 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 आगे चलें। चलो भाई, ये रहा सर आपका टॉपिक पे आगे जाते हैं। क्या है सर, ये रहा सर आपका आज का टॉपिक। क्या चलने वाला है सर, आज का टॉपिक जो चलने वाला है, एक मिनट रुक जाना। आज का जो टॉपिक चलने वाला है क्या है सर, पुस्तकालय और समाज, यानी क्या, लाइब्रेरी एंड उसकी सिक्योरिटी सोसाइटी, लाइब्रेरी और उसकी सोसाइटी चलने वाला है। लाइब्रेरी एंड क्या, सोसाइटी, यानी पुस्तकालय और समाज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग धैर्य भी बनाए रखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, मैं इतना तो दावा करता हूँ। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये रहा सर आपका पहला क्वेश्चन में चलते हैं सर। ये थोड़ा सा मैंने कल पढ़ दिया था, उसको मैं रिकैप करने वाला हूँ। ठीक है, देखना सर, लाइब्रेरी शब्द किस भाषा से लिया गया सर, लैटिन भाषा से लिया गया है। लीवर किससे, लीवर से लिया गया, किससे, लीवर से लिया गया शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बुक होता है। इसका समान अर्थ ही क्या होता है, लिब्रा होता है। फ्रेंच में लैटिन क्या, फ्रेंच में शब्द को क्या बोलते हैं सर, लिब्रा बोलते हैं। फ्रेंच में पुस्तकालय, लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं, लिब्रा बोलते हैं। ओके, चलो, पुस्तकालय पुस्तक प्लस आइले से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है सर, पुस्तकों का घर होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, पुस्तकों का घर होता है। आगे चलते हैं।
ये रहा सर पुस्तकालय शब्द सबसे पहले कब 1374 में क्या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में देखा गया था सर। सबसे पहले पुस्तकालय शब्द का प्रयोग यानी लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1374 में। कहाँ मिला था? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में देखा गया। कहाँ मिला था सर? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में देखा गया था। ओके, एकदम शांति से बनाए रखेंगे, धैर्य बना रखेंगे और हम लोग पढ़ते जाएंगे। ओके, चलो सर ये सारे पढ़ लिया मैंने, थोड़ा सा रिकैप होगा पीछे का। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग 1808 में मार्टिन के श्रेटिंगर ने, किसने किया है? मार्टिन श्रेटिंगर ने बुक में की थी। किसने सर? मार्टिन श्रेटिंगर की बुक में किया गया था सर। कब? 1818 में। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग, पुस्तकालय विज्ञान देख लीजिए सर कौन सा? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? पहला 1818 में। और सर पुस्तकालय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया सर? 1374 में। कब किया गया सर? 1374 में। कहाँ किया गया? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में पुस्तकालय शब्द। लेकिन पुस्तकालय विज्ञान का किस कब हुआ है सर? 1818 में। मार्टिन क्या है? श्रेटिंगर ने किया था। मार्टिन श्रेटिंगर ने किया था। ओके, ये रहा सर आपका। आगे क्या है? पुस्तकालय सेवा की तीन मूर्ति अवधारणा क्या क्या होता है? याद रखना, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था। क्या सर? पुस्तकालय सेवा की तीन मूर्ति अवधारणाएं क्या क्या होता है? क्या होता है सर? पुस्तक होता है, पाठक होता है और क्या होता है? कर्मचारी होता है। क्या होता है? पुस्तक होता है, पाठक होता है और क्या होता है मेरे भाई? कर्मचारी होता है। पुस्तक, पाठक और कर्मचारी को क्या बोलते हैं? तीन मूर्ति अवधारणा बोलते हैं। कहाँ पे? पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में क्या बोलते हैं? तीन मूर्ति अवधारणाएं बोलते हैं। ओके, जल्दी से एक बार क्या करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है क्या? चलो, बिब्लियोफिली शब्द क्या है सर? कहाँ आया है? अब बुक ऑफ लवर के लिए प्रयोग किया जाता है सर। जल्दी बताना, बिब्लियोफिल शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है सर? अब बुक ऑफ लवर के लिए किया जाता है। ये सर बिब्लियोकॉस्ट शब्द का प्रयोग क्या किसी भी चीज़ को नष्ट करने, पुस्तक को नष्ट करने के लिए किया जाता है। देखना सर, क्या सर? बिब्लियोकॉस्ट शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है सर? पुस्तक को नष्ट करने के लिए किया जाता है सर। पुस्तकों को खत्म करने के लिए किया जाता है। किसका सर? बिब्लियोकॉस्ट का प्रयोग। बिब्लियोकॉस्ट का प्रयोग पुस्तक को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, आगे चलें। ये सर ये रहा सर, यहाँ तक आपकी खत्म हो जाती है, आपने यहाँ तक पढ़ लिया है। चलो, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? बिब्लियोपॉलिस शब्द का दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री के लिए क्या है? देखो, बिब्लियोपॉलिस शब्द का प्रयोग किस लिए एग्जाम में पूछा जाए? बिब्लियोपॉलिस शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दुर्लभ पुस्तक के बिक्री के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? बिब्लियोपॉलिस शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी जो पुस्तक अब यूज में नहीं है, उस पुस्तक का बिक्री करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? बिब्लियोपॉलिस शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बिब्लियोपॉलिस शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? बिब्लियोपॉलिस शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सर, आगे चलते हैं, जल्दी बताएंगे सर आगे क्या होगा। आगे चलते हैं, क्या होगा सर? अच्छा पुस्तकालय भवन निर्माण परिमाण पुस्तकालय अध्यक्ष और वस्तुविद होता है। क्या होता है? ये देखना सर, क्या अच्छा पुस्तकालय भवन का निर्माण क्या है? परिणाम क्या होता है? अच्छा पुस्तकालय भवन कैसे आखिर बनेगा सर? पुस्तकालय अध्यक्ष और क्या है? वस्तुविद होता है। ये बनाने का किसका कार्य होता है सर? पुस्तकालय अध्यक्ष और क्या होता है? वहाँ का जो वस्तुविद यानी कि वहाँ की सामग्री को वस्तुविद हुआ ना, सामग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? वो अच्छा पुस्तकालय बनाने का कार्य करता है। ये रहा सर, भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वप्रथम कौन सी मोबाइल लाइब्रेरी सेवा प्रारंभ की गई थी? देखना, मोबाइल लाइब्रेरी सेवा सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की गई थी? भारत के कहाँ? तमिलनाडु राज्य में किया गया था। कहाँ किया गया था सर? तमिलनाडु में किया गया था सर। कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में किया गया था। भारत के तमिलनाडु में सर्वप्रथम मोबाइल लाइब्रेरी क्या है? सर्वप्रथम मोबाइल लाइब्रेरी सेवा की प्रारंभ की गई थी। क्या की गई थी? मोबाइल लाइब्रेरी सेवा की प्रारंभ की गई थी। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल लाइब्रेरी सेवा की प्रारंभ की गई थी। रंगनाथन ने लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की संज्ञा दी। ये जो मोबाइल लाइब्रेरी सेवा है, इसे रंगनाथन जी ने क्या दिया था? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की संज्ञा दी थी। क्या बोला था इसे? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स बोला था। क्या बोला था मेरे भाई? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, जल्दी बताना सर क्या है? सर्वप्रथम क्या आता है? सर्वप्रथम मोबाइल लाइब्रेरी की सेवा प्रारंभ की गई थी। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में। और इसे रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी को क्या बोला था? लाइब्रेरी ऑन क्या बोला था? व्हील्स बोला था। क्या बोला था मेरे भाई? लाइब्रेरी ऑन क्या बोला था? व्हील्स बोला था। क्या बोला था मेरे भाई? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स बोला था। चलो, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? लाइब्रेरी का प्रयोग रंगनाथन द्वारा किया जाता है। देखो, क्या लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी क्या
लिब्रासीन लिब्रासीन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया सर? रंगनाथन जी के द्वारा किया गया। लिब्रासीन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया सर? रंगनाथन जी के द्वारा किया गया है। लिब्रासीन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया मेरे भाई? किसके द्वारा? रंगनाथन जी के द्वारा किया गया है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग विषय के रूप में डॉक्टर एस आर रंगनाथन यानी सब्जेक्ट के रूप में किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने किया था। पुस्तकालय विज्ञान शब्द यानी क्या? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किस रूप में सर? सब्जेक्ट के रूप में किसने किया था? रंगनाथन जी ने किया था। किसने किया था? रंगनाथन जी ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? रंगनाथन जी ने किया था। ओके पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किसने किया था सर? रंगनाथन जी ने किया था। क्या विश्वविद्यालय क्या है इंटरनेट के माध्यम से सांस्कृतिक क्या है शोध प्रबंधों तक खुली ओपन क्या है ओपन एक्सेस टू क्या है संस्कृत क्या है डिस्क्लेरेशन का प्रदान करता है? जल्दी बता दो। खुली यानी खुली पहुंच प्रदान करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन एक्सेस सिस्टम बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन एक्सेस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन एक्सेस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये रहा सर। आपके आगे पढ़ते हैं सर। अंग्रेजी भाषा में पुस्तकालय विज्ञान की पहली क्या टेक्स्ट बुक पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर को माना जाता है? अंग्रेजी भाषा में क्या है सर? अंग्रेजी भाषा में पुस्तकालय विज्ञान विषय की पहली क्या सर? टेक्स्ट बुक क्या सर? टेक्स्ट बुक कौन सा? पंजाब क्या सर? पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर को माना जाता है। किसको माना जाता है? पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे भाई? पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे भाई? पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर को माना जाता है। किसको माना जाता है? पंजाब यानी अंग्रेजी भाषा में पुस्तकालय विज्ञान विषय की पहली टेक्स्ट बुक कौन सा है? पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर को माना जाता है। क्या पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द का सन 1964 में देख लो। पुस्तकालय विज्ञान में किसका सर? सूचना विज्ञान यानी इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का सन 1964 में लैब क्या यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कौन सा है? पिट्टसबर्ग। कौन किसमें सर? पिट्टसबर्ग में जोड़ा गया था। कहाँ जोड़ा गया था सर? यानी सूचना विज्ञान यानी लाइब्रेरी में सूचना शब्द यानी इंफॉर्मेशन साइंस शब्द को 1964 में कौन सा? यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्टसबर्ग में जोड़ा गया था। कौन सा? पीटर्सबर्ग में जोड़ा गया। कौन सा? पीटर्सबर्ग में जोड़ा गया था। ये PDF कहाँ मिलेगा? आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो तो आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो तो आपको वहाँ मिल जाएगी। कहाँ जोड़ा गया था सर? क्या सर? सूचना यानी इंफॉर्मेशन साइंस शब्द को लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी साइंस में कब जोड़ा गया सर? 1964 में जोड़ा गया। कहाँ से सर? पीटर्सबर्ग में जोड़ा गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ? पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में जोड़ा गया था। ओके, कहाँ जोड़ा गया मेरे भाई? पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में जोड़ा गया था। ये आपका सेल्फ क्या रेवेन्यू लाइब्रेरी के क्या सेल्फ रेवेन्यू लाइब्रेरी के अनुसार पुस्तकालय को जो जितनी भी पुस्तक जोड़ा जाता है उतनी पुस्तक हटाया जाता है। यानी मतलब क्या होगा सर? यानी कि क्या होता है? सेल्फ रिन्यूइंग लाइब्रेरी के अनुसार। व्हाट्सअप नहीं चलाते हो तो मैं क्या करूं? इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। कैसे दूं आपको बताओ? आपके घर पे कुरियर करवा दूं? जल्दी बताना। क्या सेल्फ रिन्यूइंग लाइब्रेरी के अनुसार पुस्तकालय से जितनी पुस्तकें हम हटाएंगे उतनी ही पुस्तक क्या करना होगा? मुझे जोड़नी पड़ेगी। क्या करनी होगी? उतनी पुस्तकों को क्या करनी होगी? जोड़नी होगी। ठीक है, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? ग्रंथालय के विज्ञान के संपादक कौन है? SP क्या सुधा है? जल्दी बताना। ग्रंथालय ग्रंथालय विज्ञान के संपादक कौन है? SP सुधा। कौन है? SP सुधा है। ग्रंथालय विज्ञान के संपादक कौन है? SP सुधा है। ग्रंथालय विज्ञान के संपादक कौन है? SP सुधा हैं। ठीक है, ग्रंथालय विज्ञान के संपादक कौन है मेरे भाई? SP सुधा हैं। ओके, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये रहा सर पुस्तकालय के अन्य भाषाओं में नाम। भाई ले देख लो। अब क्या करना होगा? जिसको सर याद करना होगा। पुस्तकालय के अन्य भाषाओं में नाम। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? ग्रंथालय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्रंथालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? ग्रंथालय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्रंथालय बोलते हैं। हिंदी में ग्रंथालय। चलिए, अंग्रेजी में क्या? लाइब्रेरी बोलते हैं। हिंदी में ग्रंथालय, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी बोलते हैं। हिंदी में ग्रंथालय बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? लाइब्रेरी बोलते हैं। ओके, हिंदी में ग्रंथालय, अंग्रेजी में क्या होता है? लाइब्रेरी होता है। ठीक है, और ये रहा सर उर्दू में क्या बोला जाता है? किताब घर बोला जाता है। उर्दू में क्या बोलेंगे? किताब घर बोलेंगे। और इटालियन में क्या बोलेंगे? बिब्लियोटेका बोलेंगे। क्या? बिब्लियोटेका बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, इटालियन में बिब्लियोटेका बोलेंगे। इटालियन में क्या बोलेंगे मेरे भाई, बिब्लियोटेका बोलेंगे। सर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक कहाँ है? व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नहीं होगा तो मेरा नंबर दिया होगा, ठीक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, मैसेज कर देना, मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। बिब्लियोटेका बोला जाता है सर, क्या इटालियन में क्या बोला जाता है, बिब्लियोटेका बोला जाता है, जबकि जर्मन में क्या बोला जाता है, बिब्लियोटेक बोला जाता है। क्या बिब्लियोटेक बोला जाता है, बिब्लियोटेक बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, बिब्लियोटेक बोला जाता है। क्या इटालियन में क्या बोला जाता है, जर्मन में क्या बिब्लियोटेक बोला जाता है, और इटालियन में क्या बिब्लियोटेका बोला जाता है। इटालियन में क्या बोला जाता है, बिब्लियोटेका बोला जाता है। देखो ये रहा सर आपका, क्या रशियन में क्या बोला था, बिब्लियोटेक, यहाँ क्या देख लो, यहाँ THEC, ये जर्मन में क्या बिब्लियोटेक थेक बोला जाता है, बिब्लियोथेक, और इसमें सर रशियन में क्या बिब्लियोटेक बोला जाता है, रशियन में क्या बोलेंगे, बिब्लियोटेक बोलेंगे। रशियन में क्या बोलेंगे मेरे भाई, बिब्लियोटेक बोलेंगे। रशियन में क्या बोलेंगे, बिब्लियोटेक बोलेंगे, ओके, रशियन में, ओके, स्पेलिंग याद रखना। और स्पेनिश में क्या बोलेंगे, बिब्लियोथीसा, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या किसमें, स्पेनिश में बिब्लियोथीसा, स्पेनिश में क्या बोलेंगे, बिब्लियोथीसा बोलेंगे। स्पेनिश में क्या बोलेंगे मेरे भाई, बिब्लियोथीसा बोलेंगे। कोई दिक्कत जल्दी बता दो, कोई दिक्कत है? स्पेनिश में क्या बोलेंगे मेरे भाई, बिब्लियोथीसा बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े जल्दी बताना सर। चलो ये रहा सर। और क्या फ्रेंच में क्या बोलेंगे, बिब्लियोटेक्यू बोलेंगे, फ्रेंच में क्या बोलेंगे, बिब्लियोटेक्यू बोलेंगे, ओके। मोबाइल नंबर सर देखिए वहाँ आपका पोल किया हुआ होगा, आपको मिल जाएगी, ऐसे ना किया करो आप, ठीक है। जल्दी से बताना सर। फ्रेंच में क्या बोलेंगे, बिब्लियोटेक्यू बोलेंगे। फ्रेंच में क्या बोलेंगे, बिब्लियोटेक्यू बोलेंगे। फ्रेंच में क्या बोलेंगे, बिब्लियोटेक्यू बोलेंगे, ठीक है। अब सर चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा यानी लाइब्रेरी साइंस एंड एजुकेशन पे पढ़ेंगे। अब क्या है सर, लाइब्रेरी साइंस क्या बोलेंगे, एजुकेशन में पढ़ेंगे सर। क्या सर, लाइब्रेरी साइंस एंड एजुकेशन के बारे में अब जानते हैं। चलो सर, क्या सर, लाइब्रेरी साइंस एंड एजुकेशन के बारे में सर्वप्रथम देखना सर क्या है सर, हाँ इसके बारे में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए क्या है, संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है सर, मेलविल डेवी को जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्थान स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है सर, मेलविल डेवी को दिया जाता है। किसको जाता है, मेलविल डेवी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, मेलविल डेवी। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्थान स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, मेलविल डेवी को दिया जाता है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय को दिया जाता है। टेलीग्राम ऐप नहीं चलाते हैं, और टेलीग्राम भी नहीं चलाते हो तो तू चलाते क्या, ये बताओ। तू यूट्यूब भी मत चला। क्या भारत में शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है सर, सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय को जाता है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय को दिया जाता है। ये आपने पहले भी पढ़ा है। भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, डॉक्टर SR रंगनाथन था। पुस्तकालय विकास के लिए, हाँ सर आप सर टेलीग्राम आप नहीं चलाते, हाँ चलाते हैं, अच्छा मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है। देखो क्या है सर, भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, डॉक्टर SR रंगनाथन था। कौन था, डॉक्टर SR रंगनाथन था। क्या है, भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, डॉक्टर SR रंगनाथन थे। ये रहा सर। भारत में 1901 से 1906 में कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, पहले हाँ ये देखना सर, क्या है ये सुनना, क्या है, भारत में 1901 से 1906 में कलकत्ता में क्या इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, 1901 से 1906। क्या सर 1901 से कहाँ तक सर, 1906 तक इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन कौन थे, क्या है सर, लाइब्रेरियन क्या थे, मैकफॉलन ने लाइब्रेरी साइंस का पहला कोर्स प्रारंभ किया था। किसने सर, मैकफॉलन ने। कब, 1901 से 1906 में। इंपीरियल लाइब्रेरी के क्या थे, लाइब्रेरियन थे कौन, क्या मैकफॉलन ने लाइब्रेरी साइंस में क्या किया था, पहला कोर्स प्रारंभ किया था। कब सर, 1901 से 1906 में। कौन थे, मैकफर्लन कौन थे, मैकफर्लन कौन थे मेरे भाई, इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे, ओके। क्या A.W. वार्डन, क्या A.W. वार्डन ने A.W. वार्डन ने भारत में पुस्तकालय अध्यक्षकों के लिए
पुनश्चार्य पाठ्यक्रम रेफरेंस सोर्स सन 1910 में प्रारंभ किया। बोल दे भारत में रेफरेंस सोर्स कब प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? A.W. वार्डन के द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए। क्या सर, जल्दी से बताना सर। A.W. वार्डन के द्वारा, जल्दी से बताना आंसर क्या होगा। क्या है सर? भारत में पुस्तकालय अध्यक्षताओं के लिए क्या है सर? रेफरेंस सोर्स सन 1910 में प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? W.A. वार्डन के द्वारा। किसके? W.A. वार्डन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? W.A. वार्डन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा मेरे भाई? W.A. वार्डन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्या सर? W.A. वार्डन 1910 में रेफरेंस सोर्स का प्रारंभ किया गया था। ओके। लाइब्रेरियन के लिए पहला परीक्षण स्कूल, फर्स्ट क्या है? ट्रेनिंग स्कूल 1911 में का बड़ौदा में W.A. वार्डन के द्वारा दिया गया था। पहला प्रशिक्षण यानी कि पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था? बड़ौदा में 1911 में। पहला प्रशिक्षण स्कूल बड़ौदा में खोला गया था 1911 में। किसके द्वारा? W.A. वार्डन के द्वारा। किसके द्वारा? W.A. वार्डन के द्वारा खोला गया था। पहला प्रशिक्षण स्कूल W.A. वार्डन के द्वारा खोला गया था। कब सर? 1911 में। लाइब्रेरी के क्षेत्र में पहला ट्रेनिंग स्कूल W.A. वार्डन के द्वारा खोला गया था। कब खोला गया था? 1911 में खोला गया था। कब खोला गया था मेरे भाई? 1911 में खोला गया था। कब? W.A. वार्डन के द्वारा। W.A. वार्डन के द्वारा शुरू किया गया था। लाइब्रेरी के लिए पहला क्या प्रशिक्षण है? ट्रेनिंग, फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल 1911 में W.A. वार्डन के द्वारा खोला गया था। W.A. वार्डन के द्वारा खोला गया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रथम पूर्णकालिक क्या है? विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन नियुक्त किए गए। क्या है? W.A. वार्डन को मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रथम क्या है? पूर्णकालिक क्या है? विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन नियुक्त किए गए। ठीक है। भारत में यूनिवर्सिटी लेवल की लाइब्रेरी साइंस का पाठ्यक्रम मद्रास में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू किया गया? मद्रास में। भारत में यूनिवर्सिटी लेवल की लाइब्रेरी साइंस का पाठ्यक्रम यानी लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई कहाँ शुरू की गई मेरे भाई? मद्रास में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? मद्रास में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई मेरे भाई? मद्रास में शुरू की गई। भारत में यूनिवर्सिटी लेवल पर लाइब्रेरी साइंस का पाठ्यक्रम कहाँ शुरू की गई? मद्रास में शुरू की गई। ओके, ये रहा सर। मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत 1931 में हुआ था। मद्रास यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट कोर्स का शुरुआत कब किया गया था? 1931 में किया गया था। कब किया गया था सर? 1931 में किया गया था। मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स यानी सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत 1931 किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था सर? मद्रास यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की गई थी। देखो, बहुत अच्छी बुक है। यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, बहुत अच्छी आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी। आपको कहीं से उतनी क्लासेस की जरूरत करनी नहीं पड़ेगी। ये होगा बस यहाँ से आपको डिप्थ नॉलेज हो जाएगा जितनी आपकी। देखो, एक क्लास नोट्स की तरह सारा बनाया हुआ है। एक पढ़ोगे ना, क्लास नोट्स की तरह है ना। देखो, आपने अभी तक मेरे से 2 क्लास कराया, ये तीसरा क्लास है। तीसरी क्लास में आपको लग रहा होगा सर सेम क्लास नोट जैसे हम लोग कॉपी में बनाते हैं, सेम उसी प्रकार से है। तो सोच लो, जो आप क्लास कर करके आप इसको डायरेक्ट पढ़ लेंगे, हम लोग बार बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जल्दी बताना सर, मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स कब शुरू किया गया सर? 1931 में शुरू किया गया। कब किया गया? 1900। ये कौन से बुक है? ये है सर ब्रह्मास्त्र बुक है। आप थंबनेल में देख लेंगे तो पहचान जाएंगे जी, समझे? ये ब्रह्मास्त्र बुक है। जब आप थंबनेल को चेक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी। ये राकेश मीना की सर बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसीलिए क्या सर 1931 में स्टार्ट की गई थी। क्या सर लाइब्रेरी साइंस में प्रथम सर्टिफिकेट कोर्स कहाँ मद्रास, कहाँ सर? मद्रास यूनिवर्सिटी में 1931 में शुरू किया गया था। चलिए, मद्रास यूनिवर्सिटी 1937 में सर सर्टिफिकेट कोर्स में डिप्लोमा कोर्स क्या परिवर्तित कर दिया, यानी सर्टिफिकेट कोर्स को डिप्लोमा कोर्स में कब परिवर्तित कर दिया गया मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा? कब किया गया सर? कब किया गया? जल्दी बताना, जल्दी से आंसर देना। कब किया गया? कब किया गया? 1937 में। कब किया गया सर? 1937 में। 1937 में सर्टिफिकेट कोर्स को डिप्लोमा कोर्स में मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया? परिवर्तित कर दिया गया। मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स को क्या कर दिया गया? परिवर्तित, बदल दिया गया। किसमें सर? डिप्लोमा कोर्स में। कब? 1937 में। कब सर? 1937 में। यानी मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स किसने? मद्रास यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट कोर्स कब दिया था? 1931 में। कब दिया था? 1931 में। और 1937 में क्या कर दिया? इसको क्या बना दिया? डिप्लोमा कोर्स बना दिया। 1937 में क्या बना दिया? इसको डिप्लोमा कोर्स में परिवर्तित कर दिया। ओके, चलिए सर, ये रहा किसने किया? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। देखो सर पढ़ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहली बार पुस्तकालय विज्ञान में यानी लाइब्रेरी साइंस में क्या है सर? लाइब्रेरी साइंस कंसोर्टियम में सूचना विपणन यानी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग में शामिल किया। यानी क्या किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने
पहली बार पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम में क्या है सूचना विपणन यानी कि इंफॉर्मेशन मार्केटिंग को शामिल किया। बोल दें पहली बार सबसे पहले किसने क्या लाइब्रेरी साइंस कंसोर्टियम को सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन मार्केटिंग में शामिल किया? किसने किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया। किसने किया मेरे भाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। किसने किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। किसने किया था सर? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। चलिए पोस्ट ग्रेजुएट क्या है सर? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स क्या है सर? 1942 में शुरू किया गया। देखना सर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स कब स्टार्ट हुआ? 1942 में शुरू किया गया। ठीक है पहला सर। दूसरा क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। यानी पहला तो किसने किया था? पहला मद्रास यूनिवर्सिटी ने किया था, लेकिन दूसरा 1942 में किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने कब किया था? 1942 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने कब किया था मेरे भाई? 1942 में किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने कब किया था? 1942 में किया था। ओके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने कब किया था? 1942 में किया था। ठीक है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1942 में शुरू करने वाला दूसरा विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, जिसने क्या किया था? 1942 में शुरू किया था। दूसरा था पहला कौन था? पहला कौन था डिप्लोमा सर? क्या ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किसने किया था? यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स को 1937 में 1931 में सर्टिफिकेट कोर्स लाया मद्रास यूनिवर्सिटी ने, उसे डिप्लोमा कोर्स बदल दिया 1937 में, और पहला था। और दूसरा कौन? मद्रास यूनिवर्सिटी। दूसरा डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला क्या था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। कब? 1942 में। चलो देखते हैं सर हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में ग्रेजुएट की डिग्री 1941 में 42 यानी क्या सर? ग्रेजुएट की डिग्री यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हो क्या 42 की डिग्री की आरंभ की गई 1941 से 42 में। किसने सर? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने क्या किया गया? 1941 से 1942 में क्या किया गया सर? क्या किया गया सर? 42 की डिग्री का प्रारंभ किया। किसने किया? किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। पहले किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 1941 से 42 में क्या किया सर? 42 की डिग्री प्रारंभ किया। क्वेश्चन पूछ दे 42 की डिग्री सबसे पहले प्रारंभ किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। किसने किया था मेरे भाई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फटाफट से सभी क्या कर देना, सेशन को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यदि आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ठीक है ये रहा सर क्या है? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत 1986 में किया गया। कब किया गया? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत 1966 में किया गया। याद रखना गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस में क्या है सर? लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत कब किया गया? 1966 में की गई। कब की गई मेरे भाई? 1966 में की गई। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत कब की गई सर? 1966 में की गई। कब की गई थी सर? 1966 में की गई। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत कब की गई? 1966 में की गई थी। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट कोर्स कब दिया गया? 1968 से 1969 में बंद कर दिया गया। क्या सर? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कोर्स ने कब किया गया? 1968 से 1969 में बंद कर दिया गया सर्टिफिकेट कोर्स। बोल दे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कोर्स बंद कब किया था सर? 1968 से 1976 में बंद कर दिया। इसके बाद 1970 से 1971 में मास्टर साइंस में पेश किया सर, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पेश किया। यानी 1970 से 1971 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सर मास्टर की डिग्री देना प्रारंभ किया। ठीक है चलो जल्दी बताओगे सर? जल्दी सर अलीगढ़ क्या है सर? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स क्या सर 1968 से 1969 में बंद कर दिया। इसके बाद 1967 से 1971 में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पेश किया गया सर। उसे क्या किया सर? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में दे दिया गया। फिर से 1970 से 1971 में सर क्या सर? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में डिग्री देना प्रारंभ कर दिया। ओके ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन सर। महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई क्या सर? महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लाइब्रेरियनशिप में प्रशिक्षण शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय था कौन? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। महाराष्ट्र में सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा देने वाला यूनिवर्सिटी कौन था? कौन सा था? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई था। कौन था? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई था। कौन था मेरे भाई? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई था। महाराष्ट्र में लाइब्रेरियनशिप में प्रशिक्षण शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय था कौन था? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई था। ओके आगे चलें।
आगे चले सर। भारत, चलो आगे बढ़ते हैं सर। भारत में 1958 से 1959 में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस की बैचलर डिग्री में परिवर्तित कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। सर क्या सर बिलिस को डिग्री को क्या किया, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस को क्या कर दिया, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस को क्या बना दिया, क्या बना, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किया था। किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किया था। किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किया था। कब किया था? 1958 से 1958 से 1959 में। कब किया था मेरे भाई? 1958 से 1959 में क्या किया सर? डिप्लोमा ऑफ इन लाइब्रेरी साइंस को किस में बदल दिया? बैचलर ऑफ इन लाइब्रेरी साइंस यानी बिलिस की डिग्री में बदल दिया। कब बदल दिया? 1958 से 1968 में। किसने परिवर्तित किया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने किया। सर इसका MCQ कब कराओगे? इसका MCQ का कराऊंगा, थोड़ी सी सुनो। इसका MCQ तब करा पाऊंगा, मेरा जो CPU है ना, मैं CPU दूसरा इंस्टॉल करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो क्या हुआ है, तो GST बंद करेगा 22 तारीख के बाद, तो कुछ ना कुछ तो घटेगी रेट ना। और इसमें जो CPU बनेगा कम से कम 50 के प्लस का CPU लगने वाला है। आपको जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसका जो CPU होता है 50,000 प्लस लगेगा ही CPU बनाने में, तब उसका हैंग नहीं होगा। तो इसीलिए सोचता हूँ यदि 5,000 भी कम हो जाए, 5K भी यदि आपका 22 तारीख के बाद लेंगे तो 5K से कम हो जाएगा लगभग, 5-6 कम, यदि 7, यानी कोई बोला 10,000 कम पड़ेगा, 8 से 10,000 लगभग। तो उतना, इसी कारण मैंने अभी CPU इंस्टॉल नहीं करवाया। मेरा पुराना वाला जो CPU उसी से काम चला रहा हूँ, ठीक है। वो उतना पावरफुल नहीं है, नॉर्मल है, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं अपना MCQ भी तैयार नहीं करवा रहा, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग 20, 22, 25 तक रुको। उसके बाद ये जितना टॉपिक वाइज है ना, मैं जो पढ़ाऊँगा वो टॉपिक के लिए, जैसे रंगनाथन जी का है, एक दिन में पूरा रंगनाथन जी का ही MCQ लेके आऊँगा, इस प्रकार से लेके आऊँगा टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। इतना मैं आपसे बोल रहा हूँ। कल मैंने इसमें चाह प्रैक्टिस बना रहा था लेकिन नहीं बना पाया, दिक्कत हो गई। बस 22 तारीख के बाद रुक जाओ, 22 को तो GST खत्म ही होगा, ठीक है। उसके बाद ही ना बनवा पाऊंगा। 23-24 को बनाऊंगा, जिस दिन बनाऊंगा उसी दिन से बैठ जाऊंगा आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाने, ठीक है। और एक दिन में 100 क्वेश्चन लाऊंगा एकदम, और 100 क्वेश्चन 1 घंटे में ख़त्म, कोई नहीं, मैं आपको पता ही है। चलो, प्रोफेसर क्या है? प्रोफेसर S क्या है? बसरुद्दीन ने देश में पहली बार पूर्णकालिक व्याख्याता के साथ 1968 से 1969 में पुस्तकालय विज्ञान स्नातक की शुरुआत की थी। देख लो क्या सर, प्रोफेसर किसने? S बसरुद्दीन ने देश में पहली बार पूर्णकालिक क्या है व्यवस्था, क्या व्याख्याता के साथ, यानी पूर्णकालिक यानी कि पूरा समय के लिए के साथ क्या 1968 से 1969 में पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की शुरुआत की, यानी क्या की, यही बिलिस की डिग्री की शुरुआत की थी। किसने? प्रोफेसर बसरुद्दीन ने, देश में पहली बार, ठीक है। पूर्णकालिक याद रखना, पूर्णकालिक किसने किया था सर? S बसरुद्दीन ने किया था। कब? 1968 से 1969 में। ये रहा सर भारत में। इसमें सर गलती नहीं दिया, ये तो पक्का है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव वाली बुक है, इसमें गलती की नो चांस है, ठीक है। देखो, भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद लाइब्रेरी में दूसरा PhD पेश 1977 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने किया। पहला किसने किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। पहला किसने किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। दूसरा किसने किया सर? 1977 में किसने किया? पंजाब ने किया। पहला दिल्ली फुल टाइम लिटरेचर, जी हाँ, फुल टाइम लिटरेचर, बिल्कुल सही है। मुझे भी कुछ हिंदी का पता नहीं चल पाता, आपने जब बोला सर इसका PDF, हाँ आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा पक्का, ठीक है। इसका PDF मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो जैसे वो था, नहीं समझ में आया, आपने इंग्लिश बता दी, मुझे भी समझ में आ गई। फुल टाइम क्या? लिटरेचर, ठीक है। चलो, जैसे हम लोग का होता है फुल टाइम 2 साल का, उसी प्रकार से क्या है भारत में क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद लाइब्रेरी में दूसरी PhD कब पेश किया गया सर? 1977 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया था। किसने? पंजाब यूनिवर्सिटी। कहाँ सर? छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया गया था, नहीं सॉरी चंडीगढ़ के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था सर? चंडीगढ़ के द्वारा दिया गया था सर 1977 में, ओके। एक बार से फटाफट सर क्या करना सर, सभी लाइक कर देना, चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और मेरे भाई कभी कभी शेयर भी कर देना, ठीक है। शेयर भी कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आज मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया आपको, यदि चलाती हो तो मुझे भी फॉलो कर देना, मैसेज कर देना वहाँ पे, पास में आपको रिक्वेस्ट कर दूँगा, ओके। चलो, ये रहा सा आपका क्वेश्चन क्या है। 1957 में क्या श्री BD कृष्ण राव को दिल्ली कब सर? पहला कब दिया गया? 1957 में। दूसरा कब हुआ? 1977। पहला 1957, दूसरा कब हुआ सर? 1977। देख लो, पहला कब हुआ सर? 1957, दूसरा कब हुआ सर? 1977 का पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब यूनिवर्सिटी। पहला दिल्ली यूनिवर्सिटी। 1957 में BD कृष्ण राव को क्या सर, क्या था? दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा प्रथम PhD को उपाधि दी गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या दी गई थी? प्रथम PhD को उपाधि दी गई थी। कब सर? 1957 में। किसके द्वारा सर? दिल्ली
दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। उनका शोध कार्यक्रम क्या था? फैक्ट एंड एनालिसिस एंड क्या था? डिप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। सर जब आप पीएचडी करोगे ना, उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा, एक पेपर चुनना होगा, नहीं सॉरी एक टॉपिक चुनना होता है, वो इस टॉपिक पे होता है। तो पूछेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो बी.डी. कृष्ण राव ने जो पीएचडी की डिग्री ली थी वो किस डेट में लिया था सर? 1957 में लिया था। और उसका क्या टॉपिक क्या था सर? फैक्ट एनालिसिस एंड क्या था? डिप्थ क्लासिफिकेशन था। क्या था मेरे भाई? फैक्ट एनालिसिस एंड क्या था? डिप्थ क्लासिफिकेशन था। क्या था सर? फैक्ट एनालिसिस एंड क्या था? डिप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ क्या था? एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसने किया था। ओके तान्या जी, चलो मोस्ट वेलकम है। चलो आगे चलें। ये रहा सर अगला क्वेश्चन क्या है? 1957 में बी.डी. कृष्ण राव ने लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी की डिग्री एस.आर. रंगनाथन और क्या है डॉक्टर एस दासगुप्ता के मार्गदर्शन। जब आप पीएचडी करोगे आपको किसी न किसी के साथ रह के करना होगा, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। तो पूछ दे किसके मार्गदर्शन में रह के किया था सर? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इसका हेल्प किया था। और किसने किया था? क्या एस दासगुप्ता ने किया था। किसने किया था? एस दासगुप्ता ने किया था। ओके 1957 में बी.डी. कृष्ण राव ने जो अपने पीएचडी की डिग्री ली थी उसका हेल्प किसने किया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने किया था। और किसने किया था? एस दासगुप्ता जी ने किया था, मार्गदर्शन में रह के किया था। ओके ग्रुप में जाने के लिए कुछ नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, नहीं तो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, पोल किया हुआ है, आप उस पर जाके नंबर ले लो, ठीक है, वहाँ से आप मैसेज मुझे कर देना। ओके मैं आपको ऐड कर दूंगा। नॉर्मल सी बात है, कुछ ज़्यादा अति वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में लाइब्रेरी साइंस में द्वितीय पीएचडी की डिग्री 1977 में डॉक्टर क्या था? डॉक्टर पांडे एस शर्मा को पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया। किसको दिया गया था? दूसरी पीएचडी के किसको दिया गया? डॉक्टर पांडे एस शर्मा को दिया गया था, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर पांडे। ओके जल्दी बताना सर। भारत में द्वितीय पीएचडी की डिग्री क्या सन 1977 में डॉक्टर पांडे एस शर्मा के द्वारा को पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई। क्या दिया गया? पंजाब यूनिवर्सिटी दिया गया। किसको सर? डॉक्टर पांडे एस शर्मा को दिया गया। कब सर? 1977 में। ओके ये रहा सर। आगे चलते हैं। क्या है? लाइब्रेरी ऑन इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में भारत में क्या है? सेना गुप्त को सबसे पहले पीएचडी की डिग्री मिली सर। आज तक देखो सर, सबसे पहले किसको मिला था? दो पीएचडी की डिग्री, पहले 2 पीएचडी की डिग्री मिली। यानी किसने सर? देखो क्या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में सेना गुप्त को सबसे पहले 2 पीएचडी की डिग्री मिली। किसको मिली थी 2 पीएचडी की डिग्री? सेना गुप्त को मिला था। किसको मिला था सर? सेना गुप्त ने 2 पीएचडी करा था सर, ठीक है। भारत में सेना गुप्त ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या करा था सर? सबसे पहले 2 पीएचडी की डिग्री लेने वाला व्यक्ति कौन था? लाइब्रेरी के क्षेत्र में सेना गुप्त था। कौन थे मेरे भाई? सेना गुप्त थे। कौन थे मेरे भाई? सेना गुप्त थे। ओके ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में एमफिल भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1998 में स्टार्ट किया, 78 में स्टार्ट किया। एमफिल की डिग्री कब स्टार्ट किया गया सर? 1978 में। क्या किसके द्वारा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले एमफिल की डिग्री 1978 में शुरुआत की। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले एमफिल की डिग्री कब शुरुआत की? 1978 में शुरुआत की। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एमफिल की डिग्री 1978 में शुरुआत की। कब किया? 1978 में शुरुआत किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एमफिल की डिग्री 1978 में सबसे पहले शुरुआत की थी, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या सर? एमफिल की डिग्री किसने 1978 में शुरुआत की थी? कोई दिक्कत? चलो अपने ही पढ़ रहे हो? नहीं आपको लग रहा है अपना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अभी थोड़ी सी भ्रम में है मैम। आप थोड़ी सी रुकेंगे तो अपने बहुत सारे आपको ये अपना ही पढ़ना पड़ेगा, देखना होगा, सुनना होगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। तान्या जी, ठीक है। आपके नाम बहुत सुंदर है, चाहे जो भी हो। चलो हाँ, W.A. वार्डन के प्रयास से प्रथम भारतीय लाइब्रेरी साइंस का पत्रिका 1912 में प्रकाशित हुआ था। चलो देख लो, याद रखना सर। पर पहला भारतीय प्रथम पत्रिका सर लाइब्रेरी साइंस के प्रयास में क्या है सर? W.A. वार्डन के प्रयास से प्रथम भारतीय लाइब्रेरी साइंस में भारत में भारतीय पत्रिका जो था सर, हाँ जल्दी देखना सर। W.A. वार्डन के प्रयास से क्या लिया गया सर? पत्रिका कब सर? 1912 में। लाइब्रेरी पहला पत्रिका भारत के द्वारा जो तैयार किया गया था सर, दिया गया 1912 में प्रकाशित किया गया था सर। किसने इसमें मदद किया था सर? W.A. वार्डन के प्रयास से। W.A. वार्डन के प्रयास से। ओके क्या सर? W.A. वार्डन के कब सर? 1912 में। कब किया गया था सर? 1912 में किया गया था। W.A. वार्डन के प्रयास से प्रथम भारतीय लाइब्रेरी साइंस की पत्रिका 1912 में प्रकाशित की गई थी सर। कब की गई थी? 1912 में प्रकाशित की गई थी। ओके
ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। मेलविल डीवी द्वारा, देखो सर, मेलविल डीवी द्वारा स्थापित किए गए प्रथम लाइब्रेरी साइंस स्कूल 20 छात्रों और 7 शिक्षकों ने किया था सर। देख लो, मेलविल डीवी ने जो स्कूल प्रारंभ किया था लाइब्रेरी के क्षेत्र में, उसमें स्टूडेंट कितने थे मेरे भाई? 20 थे, और टीचर कितने थे सर? 7 से भाई साहब। ये क्या हुआ नियम? 7 थी, यानी लगभग क्या हो गया? 3, एक 3 स्टूडेंट पे 1 टीचर। भाई साहब बच्चे की तो हाल क्या हाल हुई होगी सोच लो। क्या सर? मेलविल डीवी द्वारा स्थापित किए गए प्रथम लाइब्रेरी स्कूल प्रारंभ में 20 छात्र थे और कितने शिक्षक थे सर? 7 क्या थे? टीचर थे, अंशकालिक टीचर थे। ठीक है, ये रहा सर आपका अगला। भारत में द्वितीय पुस्तकालय स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 1916 में एडी डिक्सन के द्वारा खोला गया था सर। भारत में द्वितीय क्या है? द्वितीय लाइब्रेरी स्कूल यानी पुस्तकालय स्कूल किसके द्वारा सर? पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा लाहौर में खोला गया 1916 में। किसने खोला था? एडी डिक्सन के द्वारा खोला गया था सर। किसके द्वारा? एडी डिक्सन के द्वारा खोला गया था। उसका 1916 में एडी डिक्सन के द्वारा खोला गया था। भारत में द्वितीय पुस्तकालय स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 1916 में एडी डिक्सन के द्वारा खोला गया था सर। कब खोला गया था? एडी डिक्सन के द्वारा खोला गया। 17 गलत थी, 3 बुआई थे, बस यही हाल है। मेरे क्लास में भी वही हाल है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। ओके, चलो आगे चलते हैं। मुंबई में पुस्तकालय शिक्षा 1944 में प्रारंभ की गई। तो मुंबई में क्या सर? मुंबई में पुस्तकालय की शिक्षा, लाइब्रेरी साइंस की जो शिक्षा दी गई थी 1944 में कब किया गया था सर? प्रारंभ किया गया था। मुंबई में पुस्तकालय की शिक्षा जो दी गई थी सर, कब प्रारंभ की गई थी सर? 1944 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी मेरे भाई? 1944 में प्रारंभ की गई। मुंबई में पुस्तकालय शिक्षा कब प्रारंभ की गई है मेरे भाई? 1944 में प्रारंभ की गई है। कोलकाता में पुस्तकालय शिक्षा 1946 में प्रारंभ की गई है। जल्दी बताना। और कोलकाता में पुस्तकालय शिक्षा 1946 में प्रारंभ की गई। कोलकाता में पुस्तकालय शिक्षा कब प्रारंभ की गई सर? 1946 में प्रारंभ की गई है। कोलकाता में पुस्तकालय की जो शिक्षा है कब प्रारंभ की गई मेरे भाई? 1946 में प्रारंभ की गई है। ओके। दिल्ली में पुस्तकालय की शिक्षा 1947 में प्रारंभ की गई। दिल्ली में पुस्तकालय की शिक्षा सर, कलकत्ता में 1946 में, दिल्ली में देखो पहले मुंबई 1944, कलकत्ता 46, दिल्ली 47। मुंबई 44, 46, 47, कलकत्ता, ये क्या? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली। क्या है सर? मुंबई में 44 में, कलकत्ता में 46 में, और क्या सर? दिल्ली में कब किया सर? 47 में किया गया है। लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप इंग्लैंड में पहले लाइब्रेरी साइंस स्कूल था। भाई कौन था? देखना क्या है। लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप इंग्लैंड में पहला लाइब्रेरी साइंस का स्कूल है। देख लो, उस दे इंग्लैंड में पहला लाइब्रेरी साइंस का स्कूल कौन सा था? लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। कौन था? लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप था। कब किया गया था? 1921 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था सर? 1921 में प्रारंभ की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी सर? 1921 में प्रारंभ की गई थी सर। ठीक है। लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप इंग्लैंड में पहला क्या था? लाइब्रेरी साइंस का स्कूल था, जिसे 1921 में क्या किया गया था सर? प्रारंभ किया गया था सर। कब किया गया था? 1921 में प्रारंभ। हाँ, पहला देखो क्या सर, 1900 क्या शिक्षा क्या सर? 1944 में मुंबई, 1946 में कलकत्ता, 1947 में क्या हुआ है सर? दिल्ली। ठीक है। और सर लंदन में क्या लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप क्या है? इंग्लैंड का पहला क्या है? लाइब्रेरी साइंस स्कूल था, जो कब प्रारंभ किया गया था सर? 1921 में प्रारंभ की गई थी। जो कब प्रारंभ की गई थी मेरे भाई? 1921 में प्रारंभ की गई थी। ओके, चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। सन 1809 में जस्टिन विंसर क्या है? जस्टिन विंसर ने लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल 1887 में कोलंबिया कॉलेज क्या स्कूल ऑफ क्या लाइब्रेरी इकोनॉमी 1887 के नाम से मेलविल डीवी के प्रयास से खोला। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, देखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या है सर? क्या है? सन 1809 में क्या जस्टिन विंसर ने, किसने सर? जस्टिन विंसर ने लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में क्या सर? लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल खोला था। कब? कोलंबिया कॉलेज खोला था। कब? 1887 में। पहला स्कूल किसने खोला था? 1809 में जस्टिन विंसर ने। ठीक है, ने क्या सर? लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल कब खोला था? 1887 में। सन हाँ ठीक है, 1887 में। कहाँ सर? कोलंबिया क्या सर? कोलंबिया कॉलेज में। स्कूल ऑफ क्या है? इकोनॉमी कब खोला गया? 1887। क्या सर? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी कब खोला गया? 1887। इसमें मदद किसने किया था मेरे भाई? जस्टिन विंसर का, मेलविल डीवी ने। एग्जाम में आएगा
क्वेश्चन आएगा क्या सर स्कूल ऑफ इकोनॉमी किसके द्वारा खोला गया? जस्टिन विंसर और किसके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा। कब खोला गया? 1887 में। कब खोला गया? 1887 में खोला गया। 1887 में खोला गया। ओके, 1887 में खोला गया। आगे चले सर, आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है? डीलिट की पहली डिग्री सर, डीलिट की पहली डिग्री 1992 में बीबी शुक्ला को प्रदान की गई। डीलिट की पहली डिग्री जो है बीबी शुक्ला को कब दिया गया? 1992 में दिया गया। डीलिट की पहली डिग्री बीबी शुक्ला को कब दिया? गुड आफ्टरनून बेवफा नागिन का तड़पाया हुआ आशिक, तुझे तेरा जब नाम सुनता हूँ मुझे तेरे पे दया आती है, तो नागिन के पास गया पहले भाई। ये बता भाई, तुझे जाना ही नहीं चाहिए था। तुझे पता है आजकल AI की युग है, वो तो तड़पाएगी, तड़पा के तुझे छोड़ दी, खैर है तेरी। चल बता, क्या डीलिट की पहली डिग्री 1992 में डॉक्टर बीबी शुक्ला को प्रदान की गई? एक बार फटाफट से सभी क्या कर देना मेरे भाई, लाइक कर देना। चैनल को न्यू हो तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे प्लीज़, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप भी तो मेहनत कर दो मेरे लिए, बस एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कभी कभी हो सके तो शेयर वेयर भी कर सकते हो। क्या है? डीलिट की पहली डिग्री सर 1992 में बीबी शुक्ला को प्रदान की गई थी। सर किसको? सर बीबी शुक्ला को प्रदान की गई थी। बीबी शुक्ला को प्रदान की गई थी। डीलिट की पूरी दुनिया में लाइब्रेरी साइंस में उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर द्वारा पहली, देख लो सर, डीलिट की दुनिया में उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के द्वारा पहली डिग्री का दावा किया जाता है। पहली डिग्री का कौन दावा करता है सर? उसका उत्कल यूनिवर्सिटी करता है। भुवनेश्वर में जो है डीलिट की पहली डिग्री देने का दावा करता है। कौन सा यूनिवर्सिटी? उत्कल यूनिवर्सिटी दावा करता है। उत्कल यूनिवर्सिटी डीलिट की पहली डिग्री देने का दावा करता है, जो कहाँ पे है सर? भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। कौन था? उत्कल यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली क्या करती है सर, यानी डीलिट की लाइब्रेरी के क्षेत्र में उत्कल यूनिवर्सिटी डीलिट की पहली डिग्री देने का दावा करता है। कहाँ सर? दुनिया में, भारत में ही नहीं, दुनिया में, ठीक है। ओके, कौन सा? उत्कल यूनिवर्सिटी। क्या है? W.A. वार्डन मेलविल डेवी के शिष्य थे। W.A. वार्डन कौन थे? मेलविल डेवी के शिष्य थे। W.A. वार्डन किसके शिष्य थे? मेलविल डेवी के शिष्य थे, ठीक है। W.A. वार्डन क्या थे? मेलविल डेवी के शिष्य थे। थोड़ा सा आप लोग पढ़ोगे, मैं थोड़ी सी पानी पी लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में जाके 2 मिनट में आता हूँ, रुको। जल्दी बताना सर। W.A. वार्डन मेलविल डेवी के क्या थे? शिष्य थे। जल्दी बताना, W.A. वार्डन कौन थे? मेलविल डेवी के मेरे भाई क्या थे? शिष्य थे। ओके, चलो सर आगे पढ़ते हैं मेरे भाई, आगे पढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 1935 में खान बहादुर की उपाधि के क्या एम असदुल्ला को दी गई? 1935 में खान बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी? एम असदुल्ला को दिया गया था। खान बहादुर की उपाधि किसको दिया गया था? क्या सर? खान बहादुर की उपाधि किसको दिया गया था? एम असदुल्ला को दी गई थी। खान बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी? एम असदुल्ला को दी गई थी। खान बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी मेरे भाई? एम असदुल्ला को दी गई थी। खान बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी मेरे भाई? 1935 में खान बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी सर? एम असदुल्ला को दी गई थी। किसको दी गई थी मेरे भाई? एम असदुल्ला को दी गई। क्या इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में स्थित है? देख लो, इंडिया ऑफिस क्या है? ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में स्थित है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है सर? लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। ओके, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है मेरे भाई? लंदन में स्थित है। ओके, चलिए सर आगे चलते हैं मेरे भाई। ये रहा सर अगला क्या है सर? हाँ, ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग क्लास फॉर द लाइब्रेरी क्या वर्कर्स। देख लो, ट्रेनिंग क्लास फॉर द लाइब्रेरी वर्कर्स, ठीक है। क्या है? आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1920 में विजयवाड़ा में प्रारंभ किया गया था। देख लेना, क्या ट्रेनिंग क्लासेस फॉर क्या? लाइब्रेरी वर्कर्स। लाइब्रेरी में जो वर्कर्स जो काम करते हैं उसके लिए आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1920 में विजयवाड़ा में प्रारंभ किया। कब किया गया था? 1920 में विजयवाड़ा में प्रारंभ किया गया था। क्या किया गया था सर? 1920 में विजयवाड़ा में प्रारंभ किया गया था। ओके, 1920 में विजयवाड़ा में प्रारंभ किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 क्या है? हाँ, 2020 इन इंडिया के प्रतिवेदन 4 भाग हैं। जल्दी बता दो, नेशनल क्या है? एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंडिया के कितने प्रतिवेदन हैं? 4 भाग हैं। के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। क्या इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इंडिया के प्रतिवेदन कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ओके, चलो ये है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की शुरुआत 1947 में हुई थी। मैंने बोला था सर दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 1947 में। और मुंबई विश्वविद्यालय, चलो मुंबई में कब किया था और कलकत्ता ने कब किया था, जल्दी बता दो। दिल्ली ने 1947 में किया था, मुंबई ने कब किया था, 1944 में, और क्या कलकत्ता ने कब किया था सर, 1946 में। याद रखना, मुंबई 1944 में और कलकत्ता ने कब किया था, 1946 में, और दिल्ली ने कब किया, 1947 में। ओके। शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा सन 1926 में क्या पुस्तकालय अध्यक्ष के प्रथम क्या स्नातक स्कूल की स्थापना की गई थी। ये सब देख लो क्या है। शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा 1926 में पुस्तकालय अध्यक्ष के प्रथम क्या स्नातक स्कूल की स्थापना की गई थी। ये सारे जो क्वेश्चन है ना आपके KVS हो गए, NVS हो गए, DSSB हो गए, यानी कि टॉप लेवल की जो एग्जाम होती है ना लाइब्रेरियन की, वो सबके लिए ये बुक है। एकदम सोच लो, ये पढ़ लोगे बिहार लाइब्रेरियन तो निकल ही जाएगी। क्या है, शिकागो विश्वविद्यालय के लिए सन 1926 में पुस्तकालय अध्यक्ष के प्रथम क्या स्नातक स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। का सर 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने महिलाओं के शिक्षा पर बल दिया था। सर कब बल दिया था, आई एम कब बैक इन लाइब्रेरी साइंस। हाँ चलो बताओ। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया था सर, ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की थी। कब सर, 1988 में। 1988 में क्या किया गया था सर, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया गया और ग्रामीण में पुस्तकालय की स्थापना को अपनाया गया। क्या सर, 1988 में। कब अपनाया गया, 1988 में। देखो क्या है सर, एक्नॉलेजमेंट पेज PhD का पहला पृष्ठ थीम्स है। क्या सर, एक्नॉलेजमेंट पेज जो होता है PhD का पहला पृष्ठ क्या होता है, थीसिस होता है। क्या होता है सर, थीसिस होता है। एक्नॉलेजमेंट पेज PhD का पहला पृष्ठ क्या होता है, थीसिस होता है। पहला पृष्ठ क्या होता है मेरे भाई, थीसिस होता है। पहला पृष्ठ क्या होता है मेरे भाई, थीसिस होता है। एक बार फटाफट से क्या करना, आप सभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मेरे भाई न्यू आए हो तो शेयर भी कर देना। ओके चलो, क्या एक्नॉलेजमेंट पेज क्या होता है सर, एक्नॉलेजमेंट पेज क्या होता है, जल्दी बताना। एक्नॉलेजमेंट पेज बताना सर। PhD का क्या होता है, पहला पेज क्या होता है, थीसिस होता है। एक्नॉलेजमेंट पेज जो होता है PhD का पहला पेज क्या होता है मेरे भाई, थीसिस होता है। ओके, क्या होता है सर, थीसिस होता है। पुस्तकालय के लिए भारतीय सलाहकार क्या बोर्ड 1966 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्थापना की गई। देख लो सर, पुस्तकालय के लिए क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड कब, इंडिया भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड कब आया था मेरे भाई, 1966 में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब आया मेरे भाई, 1966 में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब आया गया मेरे भाई, 1966 में स्थापना की गई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई मेरे भाई, 1966 में स्थापना की गई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई मेरे भाई, 1966 में स्थापना की गई। कब की गई मेरे भाई, 1966 में स्थापना की गई। चलो भाई, ये देखो सर पद्मश्री से, ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जब भी आपका MCQ लाऊंगा तो टॉपिक बाय टॉपिक लाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे भी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हो सेम उसी प्रकार से। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और मेरे भाई शेयर भी कर देंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना है तो आपके कमेंट सेक्शन में सर नंबर दिया हुआ है, तो आप मैसेज कर देंगे, आप वहाँ से जुड़ जाओगे। ठीक है, और सर नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम को भी आप पेज को मेरा फॉलो कर सकते हो, उसका भी मैंने आज लिंक मैंसन किया है सर। नहीं तो क्या ये सब मार सकते हो, भाई रुक जा, क्या है सर, MAN-ISH0 फिर क्या है मेरे भाई, डैश है। ठीक है, इसको जब आप सर्च मारोगे तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। ओके, चलो ये रहा सर 1957 में। देखना सर, याद रखना सर, क्या है मेरे भाई, 1957 में SR रंगनाथन को भारत सरकार ने सम्मानित किया था। कब किया था सर, पहला सम्मानित कब किया सर, चलो 12 बजे के क्लास में। अच्छा जल्दी बताना सर, क्या है सर, 1957 में SR रंगनाथन को भारत सरकार ने सम्मानित किया था। क्या किया था सर, कब सम्मान, क्वेश्चन आएगा, भारत सरकार ने कब सम्मानित किया था, किसको सर, रंगनाथन जी को कब किया था, 1957 में सम्मानित किया था। भारत सरकार ने SR रंगनाथन जी को कब सम्मानित किया था मेरे भाई, 1957 में क्या किया था, सम्मानित किया था। भारत सरकार ने रंगनाथन जी को कब सम्मानित किया था मेरे भाई, 1957 में सम्मानित किया था। 1960 में
BS केशवन को भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित। पद्म श्री कब दिया गया था? किसको? BS केशवन को 1960 में दिया गया था। पद्म श्री कब दिया गया था? BS केशवन को 1960 में दिया गया था। कब दिया गया था मेरे भाई? 1960 में दिया गया था। पद्म श्री कब दिया गया था मेरे भाई? 1960 में दिया गया था। ओके सर, नींद आ रहा है, रिकॉर्डेड देख लूँगी। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर? 1960 में BS केशवन को भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। ओके, किससे सम्मानित किया था सर? पद्म श्री से सम्मानित किया था। ये रहा, आगे चलते। कब सर? 1960 में। और सर 1957 में भारत सरकार ने क्या सर सम्मानित किया था? रंगनाथन जी को पद्म श्री से। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 1972 में लंकी वेंकट रमनिया को भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। सर लंकी वेंकटा रमनिया को 1972 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। कब मिला था मेरे भाई? 1972 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। किसको सर? लंकी वेंकटा रमनिया को 1972 में। सर रहने दो, अब मिक्स हो जाएगा। हाँ बस इसको कंप्लीट करके मैं छोड़ दूंगा, यहीं पे रुक जाओ, ठीक है? इसको कंप्लीट करके मैं छोड़ दूंगा, टेंशन ना लो। ओके सर, आपका क्लास कब तक चालू होता है? पर डे चालू होती है। आप ग्रुप में नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, नहीं तो आप मुझे मैसेज कर देना 8407897014 पे आप मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मैसेज कर देना, मैं आपको क्या करूँगा ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है? ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी सूचनाएं मिल जाएगी। मैं सुबह भी आता हूँ 10-11 बजे लगभग, ठीक है? और फिर शाम में आता हूँ लगभग 3 बजे, और उसके बाद रात में आता हूँ 10:30 बजे, ठीक है? 3 टाइम में आता हूँ, अब तो 3 टाइम आऊँगा ही, ठीक है? ये रहा सर। अब मैं लास्ट ही करने वाला हूँ, तो आप लोग इस पर मैसेज कर देंगे जो न्यू आए हो। ओके चलो जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। ये रहा सर, क्या है सर? 1972 में लंकी वेंकटा रमनिया को भारत सरकार ने क्या दिया था मेरे भाई? पद्म श्री पुरस्कार दिया था। कब दिया था? 1972 में। रंगनाथन जी को कब मिला? 1957 में। और सर BS केशवन जी को कब मिला था? 1960 में। और लंकी वेंकटा रमनिया को कब मिला था सर? 1972 में। 1976 में क्या है? एस बसरुद्दीन को भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार दिया था। एस बसरुद्दीन को कब मिला था? 1976 में भारत सरकार ने क्या दिया था? पद्म श्री दिया था। किसने सर? एस बसरुद्दीन ने भारत सरकार के क्षेत्र में क्या दिया था? पद्म श्री पुरस्कार दिया था। किसने सर? एस बसरुद्दीन को भारत सरकार ने 1976 में क्या मिला था मेरे भाई? क्या मिले थे? एक्टिव मॉम। चलो जल्दी बता दो सर, 1976 में क्या एस बसरुद्दीन को भारत सरकार ने क्या दिया था सर? पद्म श्री पुरस्कार दिया था, ठीक है? क्या सर? 1972 में। और सर PN कोला को, सर PN कोला को कब मिला था सर? 2004 में, ठीक है? PN कोला को कब मिला था मेरे भाई? 2004 में मिला था। PN कोला को भारत सरकार ने सर पद्म श्री कब दिया था? 2004 में दिया था। PN कोला को पद्म श्री कब मिला था? 2004 में। देखो पहला क्या मिला? 1957 में। पहला कब मिला मेरे भाई? पहला कब मिला? 1957 में रंगनाथन जी को। 1960 में किसको मिला सर? BS केशवन जी को। और सर 1976 था, क्या सर? 1976 में किसको मिला मेरे भाई? नहीं, 1972 में मिला किसको? एल लंकेट वेंकटेरमनिया को। 1976 में एन लंकेट वेंकटेरमनिया को। और नहीं 1972 में एन लंकेटी वेंकट रमनिया को मिला 1972 में। 1976 में एस बसरुद्दीन को मिला। और PN कोला को 2004 में। PN कोला को कब मिला? 2004 में मिला। याद रखना, पहला सबसे ज़्यादा पहले क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा। किसको? कौन को? 1957 में किसको? रंगनाथन जी को। 1960 में BS केशवन को। 1972 में एन लंकेट वेंकट रमनिया को। 1976 में एस क्या बसरुद्दीन को। और क्या सर? 2004 में किसको? PN कोला को मिला। अब बताओ, ये पढ़नी है लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया कब कब कौन कौन सा आया था? जल्दी बता दो। आगे पढ़नी है या आपको यहीं पे क्लास एंड करनी है? आप पे निर्भर करता है। जल्दी बोलो, क्या क्लास आगे करनी है या रोका जाए? जल्दी से एक बार सब बताओगे सर, अभी क्लास करोगे या तो रोका जाए? चलो जल्दी बताओ सर, जल्दी बताओ, आगे क्लास करनी है या नहीं, रोका जाए? जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से एक बार आंसर देना, जल्दी से सबका देखते हैं क्या क्या दे रहे हो सर। चलो लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, सर लाइब्रेरी एजुकेशन के क्षेत्र में इंडिया में क्या क्या उसका महत्वपूर्ण रहा है, चलो इस पर बातें करते हैं सर। ओके पढ़ाइए सर। ओके चलते हैं, चलें सर। टाइम बता दीजिए सर। देखिए मैं 11 बजे पर डे आता हूँ सर, ठीक है गुड्डा। मैं 11 बजे दिन में आता हूँ, डे में 11 बजे डे। और शाम में भी आता हूँ सर 3 बजे PM में। और रात में आता हूँ 10:30 बजे, रात में 10:30 बजे। ये 3 टाइम मेरा है, 11, 3 और क्या 10:30। 11, 3 और कितने बजे? 10:30 बजे मैं हाजिर होता हूँ आप लोग के सामने। ओके चलो
ये वाला क्लियर ही कर लेता हूँ टॉपिक, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। चलिए इसका सर कोर्स, सर रेफरेंस कोर्स कब कहाँ आया था सबसे पहले सर? क्या सर? बड़ौदा में आया था, बड़ौदा में आया था। कब सर? 1911 में। कब आया था सर? रेफरेंस कोर्स कब लाया गया था सर? बड़ौदा यूनिवर्सिटी के द्वारा। कब आया था सर? 1911 में। किसके रेफरेंस कोर्स सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था मेरे भाई? बड़ौदा यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया था सर। कब आया था सर? 1911 में मेरे भाई। कब आया था मेरे भाई? 1911 में। कब आया था मेरे भाई? 1911 में आया था। कब आया था मेरे भाई? 1911 में। रेफरेंस कोर्स की शुरुआत कब हुई थी सर? 1911 में बड़ौदा यूनिवर्सिटी के साथ। रेफरेंस कोर्स की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? बड़ौदा 1911 में। किसके साथ सर? 1911 में बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने किया था। रेफरेंस यूनिवर्सिटी यानी रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस कोर्स की शुरुआत। ओके। लाइब्रेरी के क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्स कब आया था? पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा 1915। याद रखना ये सब पॉइंट में, ये वाली PDF सेम टू सेम भेजने वाला हूँ, तो व्हाट्सअप ग्रुप मेरा जो नंबर है आप उस पर मैसेज कर देना, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके, जल्दी बताना। क्या सर? डिप्लोमा लाइब्रेरी में डिप्लोमा में कोर्स का पंजाब यूनिवर्सिटी का आया सर। कब? 1915 में। पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा कब आया सर? 1915 में आया। कब आया सर? 1915 में आया। पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा कब आया मेरे भाई? 1915 में आया। कब आया मेरे भाई? 1915 में आया पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। कब आया मेरे भाई? 1915 में आया। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते मेरे भाई, आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से। सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी के क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स किसने लाया था? मद्रास क्या है लाइब्रेरी एसोसिएशन, माला के द्वारा लाया गया था सर। कब? 1929 में। याद रखना, माला सर्टिफिकेट कोर्स किसके द्वारा लाया गया था सर? माला के द्वारा लाया गया था सर। कब लाया गया? 1929 में। कब लाया गया था मेरे भाई? 1929 में। सर्टिफिकेट कोर्स कब लाया गया था मेरे भाई? माला के द्वारा लाया गया था सर। कब लाया गया था? 1929 में लाया गया था। माला के द्वारा लाया गया था मेरे भाई। कब लाया गया था? 1929 में लाया गया था। माला के द्वारा कब लाया गया था सर? 1929 में लाया गया था। याद रखना, सर्टिफिकेट कोर्स कब लाया गया था? माला के द्वारा यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा लाया गया था सर। कब लाया गया था मेरे भाई? 1929 में लाया गया था। कब लाया गया था मेरे? 1929 में लाया गया था। PG यानी PG की डिप्लोमा कोर्स कब आया था मेरे भाई? मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा। PG का भी डिप्लोमा कोर्स किसने लाया सर? मद्रास यूनिवर्सिटी ने लाया था 1937 में। PG का डिप्लोमा कोर्स किसने लाया था? मद्रास यूनिवर्सिटी ने लाया था सर। कब लाया था? 1937 में। PG का डिप्लोमा कोर्स किसने लाया था मेरे भाई? मद्रास यूनिवर्सिटी ने लाया था मेरे भाई। कब लाया था? 1937 में। कब लाया था मेरे भाई? 1937 में। PG का डिप्लोमा कोर्स कब लाया था मेरे भाई? 1937 में। किसने लाया था? मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया था। किसने? PG का डिप्लोमा कोर्स मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा 1937 में आया था। चलिए, बिलिस की कोर्स मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1947। बिलिस की कोर्स मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब आया था? 1947। क्या बिलिस की कोर्स क्या सर? मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब आया था? 1947। बिलिस का कोर्स मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब आया था? 1947। बिलिस का कोर्स मुस्लिम AMU, बिल्कुल सही है, 1947। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब लाया था सर? 1947 में। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा कब लाया गया सर? 1947 में लाया गया था सर। बिलिस का कोर्स कब लाया गया था? PG डिप्लोमा 1937 में लाया गया था मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा। और बिलिस का कोर्स क्या सर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947 में लाया गया। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? एमलिस का कोर्स कब लाया गया मेरे भाई? ये रखना, एमलिस का कोर्स कब लाया गया सर? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1949। एमलिस का कोर्स कब लाया गया मेरे भाई? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1949। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कब लाया गया सर? 1949 में लाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कब लाया गया सर? 1949। क्या सर? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1949। ओके, 1949 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा लाया गया। कोई दिक्कत मेरे भाई, जल्दी बताना। क्या सर? एमलिस की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कब लाया गया सर? 1949 में। कब? 1949। एमफिल की डिग्री कब लाया गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1978। एमफिल की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कब लाया गया? 1978। एमफिल की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कब लाया गया मेरे भाई? 1978 में लाया गया। कब लाया गया मेरे भाई? 1978 में लाया गया है। चलो, PhD की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1951। PhD की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कब लाया गया सर? 1951। PhD की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कब लाया गया सर? 1951। PhD की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कब लाया गया मेरे भाई? 1951 में। ओके, लाया कब सर? 1951। देखो, इतनी डिटेल वाली क्लास आप कहीं भी क्लास कर रहे होगे ना, इस तरह का नहीं आएगा। मैं तो ये देखता हूँ, टाइम भी लेगा, बकवास भी करेगा, इस तरह शांति से बैठ के अपना पढ़ लेना, वो वाली नहीं होगी। बस हाँ, वो वहाँ थोड़ा समझाया ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो मैन टॉपिक कुछ लेते हैं क्वेश्चन उस पर। यहाँ सर जो भी क्वेश्चन जितना है आपका सारा क्वेश्चन लाया जाता है। ठीक है। एमफिल की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कब आया था सर? 1951 में। सर डिलीट के बाद सबसे पहले सर वर्ल्ड में किसके? उत्कल यूनिवर्सिटी। याद रखना, वर्ल्ड में कौन सर? उत्कल यूनिवर्सिटी।
डीलिट की उपाधि कैसे, वर्ल्ड में कौन है सर, उत्कल यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड में कौन है मेरे भाई, उत्कल यूनिवर्सिटी। डीलिट की उपाधि कौन है सर, उत्कल यूनिवर्सिटी के सर। और 5 ईयर कोर्स किसने, कोलकाता यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया था सर। 5 ईयर कोर्स किसके द्वारा लाया गया सर, मज़ा आ गया सर। ओके थैंक यू, चलिए यही चाहिए बस। चलो क्या सर, 5 ईयर कोर्स कब लाया गया था मेरे भाई, कोलकाता यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया था सर। 5 ईयर कोर्स कब लाया गया मेरे भाई, कोलकाता यूनिवर्सिटी के द्वारा लाया गया है। तो एक बार फटाफट से सभी, यदि बहुत अच्छा क्लास लग रहे हो तो क्या करोगे, लाइक कर दोगे। लाइक करोगे मेरे भाई, क्या करना, जल्दी से क्या करना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और यदि न्यू आए हो 8407897014 पर आप क्या कर देना, मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो MAN-ISH फिर 0 देना, ठीक है, फिर डैश, आप मुझे भी फॉलो कर देना, मैं फॉलो करूँगा। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ओके जल्दी बताना सर क्लास कैसा लग रहा है, थोड़ा सा एक बार फीडबैक ले लें आप लोग से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, एक बार जब क्लास ख़त्म होता है तो आप लोग एक अच्छा सा सारा ओके अपना वो दे दिया करो, फीडबैक दे दिया करो, जिससे मुझे अच्छा लगे, नहीं मैंने जो करा अच्छा कर रहा हूँ। ओके हाँ, एक मिनट रुक जाओ, आगे टॉपिक क्या है मैं देख लेता हूँ सर, टॉपिक क्या है। देखो ये अभी एक मिनट को मैं दिखाने वाला हूँ, सारा चीज़ अभी वही है। चलो इतना सर पुस्तकालय आंदोलन तक थोड़ी देर और क्लास कर लेते हैं सर, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद मैं खुद कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि एक टॉपिक इसमें बच जा रहा है, ठीक है, एक टॉपिक बच जा रहा है, इसको दोबारा भी करेंगे। अब रहने दीजिए, मात्र 15 मिनट करोगे, बता दो 15 मिनट में, जल्दी बता दो 15 मिनट का क्लास करोगे या तो बंद कर दूँ, बताओ आप लोग जो बोलोगे वही करेंगे। 15 मिनट आगे तक है, बस इतना, ये देख लो सर, इतना है, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, ये है बस इतना बताओ। उसके बाद क्या, पास पुस्तकालय आंदोलन आ जाएगा, बस ये वाला भी पढ़ लो। उसके बाद क्या होगा सर, कौन कौन सा डे कब मनाया जाता है, इवेंट्स कब मनाया जाता है, क्या पढ़ोगे या तो ख़त्म कर दो, रोक दो, जल्दी बोलो, जो बोलोगे वही करेंगे। रोक दिया जाए आगे किया जाए, जल्दी बताओ, रोक दिया जाए आगे चलो, ठीक है, बस थोड़ा सा 15 मिनट की होगी सर, वो गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा वो गुस्सा, क्लास स्टार्ट हो गया है, अच्छा ठीक है, बंद कीजिए। ओके ठीक है, चलो मैं बंद कर दे रहा हूँ, कल क्या इससे आगे बढ़ेंगे सर, अब मिक्स हो जाएगा। ओके चलो आप लोग ने क्या करोगे, बहुत अच्छा सा दिया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मेरे भाई क्या करोगे, एक बार फटाफट से सभी शेयर भी कर देना क्लास, और अच्छा सा फीडबैक दोगे, क्लास कैसा लग रहा है और कैसा पढ़ाई करने में कैसा लगा सर, क्या आपके फ़ायदे, प्लीज़ सर 2 बजे से ले लीजिएगा। अच्छा देखता हूँ 2 बजे से, ओके मैं देखता हूँ यदि टाइम मिला, 2 बजे 3 बजे, क्योंकि मुझे भी टाइम का भी थोड़ा ख्याल रखना होता है, मुझे भी बहुत सारा काम होता है भाई, ठीक है। रोक दीजिए सर, चलो मैंने रोक दिया सर, ओके नहीं मैंने रोक दिया, आप सबका मन हो रहा है रोक दीजिए। कुंदन कुमार जी, अब आप लोग मेरे से मिलोगे कितने बजे, शाम में 3 बजे। अच्छा शाम 3 बजे कौन सी क्लास करनी है, ये वाली करनी है या तो MCQ करनी है, ये थोड़ा बता दो, MCQ करनी है ये वाली करनी है, जल्दी बताना, मैं पोल कर रहा हूँ, बता देना शाम में 3 बजे कौन सी क्लास करनी है, MCQ करनी है ये वाली करनी है, जल्दी बताना सर। ओके जल्दी बताना, 1 मिनट रुक जाओ, जल्दी बताना सर। ओके 1 मिनट रुक जाओ, मुझे पोल एक इंड करने दो, 1 मिनट 2 मिनट के लिए रुक जाओ सभी, उसके बाद चले जाना। ओके जल्दी बता दो, जल्दी से जल्दी से। ओके 1 मिनट हो गया, शाम में 3 नाइस क्लास सर जी। ओके हाँ सर, इसका क्वेश्चन मैं 25 तारीख के बाद करा सकता हूँ, ठीक है, अभी मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बना ही नहीं पाऊँगा। यही पढ़ना है MCQ शाम में 3 बजे। ओके शाम में 3 बजे क्या करनी, मैं अति भी नहीं कर सक रहा अभी। ओहो ओके सर, चैप्टर वाइज आंसर, हाँ वो मैं कराऊंगा वो। ओके ऑफ, हाँ ऑफ कर दिया मैंने, ऑफ कर दिया। आप लोग क्या करोगे, जो न्यू आए हो 8407897014 पर, इसके लिए PDF के लिए आप मैसेज कर दोगे, मैं आपको इसमें क्या करूँगा, PDF भेज दूँगा। ओके मैं आपको इस पर PDF भेज दूँगा, ठीक है। अच्छा शाम में क्या कौन सी क्लास करोगे, ये वाली सर, थ्योरी का बुक लिए हैं पासिंग। ओके नाइस क्लास सर जी, चलो थैंक यू। एक बार से भी लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना सर, ठीक है। मैंने आज अपना इंस्टाग्राम का लिंक, ओके भाई थैंक यू राकेश जी, चलो आज मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डाला है, ठीक है, आप लोग से भी फॉलो करना, मैं सबको फॉलो कर दूँगा। ओके
धन्यवाद सर जी, चलो थैंक यू, मोस्ट वेलकम। चलो भाई, हाँ मैं अभी डाल दूंगा। ओके, ये वाली PDF मैं अभी डाल दे रहा हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ, कलकत्ता 1946, मुंबई 1944, कलकत्ता 46 और दिल्ली 47। बस ऐसे करते रहोगे ना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। मैं इतना बोलता हूँ।